विश्व में अलौकिक तत्व का सूत्रपात किया। जहां जगत अलक्ष्य में अपना लक्षण देख रहा है, वही परमात्मा ने लक्ष्य में लक्षण की व्याख्या की। जहां लोग अनाहत भूत को अपना लक्षण बनाए बैठा है, वहां प्रभु ने आपको आत्मभूत लक्षण पर आपको स्थिर होने का उपदेश दिया है। जो जो लक्षण हैं जगत में, वे सब नाशवंत अनात्भूत लक्षण है। कोई धनवान अपने आप को मान के बैठा है, अनात्भूत लक्षण है। ज्ञानियों, कोई भवनवान बना है, कोई भूपति बना है, कोई श्रीपति बना है, ये सब जिस जिस दृष्टि से अपना लक्षण बना रहे हैं, अनात्भूत लक्षण में जी रहे। इस बात को सुनने के लिए लोगों के कान तड़प रहे हैं। मैं रूपवान हूं, आप बहुत सुंदर हो, ज्ञानियों बहुत सुंदर हो। यदि कोई यूं कह दे, क्या सुंदर चंद्रमा सा मुख है, आदमी खुश हो जाता है। मैं चंद्रमा जैसा दिखता हूं आपको? ओहो मित्र, कुल्लड़ चुकट्टे जैसा चेहरा, चंद्रमा जैसा सुन ले, आदमी प्रसन्न हो जाता है। परंतु सत्य है, ये तुम्हारा आत्मभूत लक्षण नहीं है। आत्मभूत लक्षण नहीं है। जो आत्मभूत नहीं है, उस पर जी रहा है जी, अरबों खरबों की संपत्ति कमा रहा है, अनाथ भूत को अर्जित कर रहा है, अनाथ भूत की प्रशंसा में व्यय कर रहा है। ओहो, अनाथ भूत को अर्जित कर रहा है, अनाथ भूत की प्रशंसा में व्यय कर रहा है। द्रव्य संग्रह किया, धनवान कहलाना प्रारंभ हो गया, प्रसन्न हो रहा है, जबकि धन आत्मा से अत्यंत भिन्न वस्तु है। फिर जब उस धन इकट्ठा हो गया, फिर सोचता है ज्ञानी पापड़ी बाल, अब इस धन का प्रयोग क्या होना चाहिए? धन का प्रयोग, मैं ऐसा ऐसा काम कराता हूं, उस पर मेरी प्रशस्ति लिखी जाएगी, मैं ऐसा दान देता हूं, मेरा नाम चलेगा। हे मित्र, हे मित्र, यही समझना तत्व ज्ञान। बोला ज्ञानी बन करके, इसलिए कल के सूत्र को ध्यान दीजिए। कुछ लोग ज्ञानी पापड़ी बाल जी, कुछ लोग अज्ञान से नष्ट हो रहे हैं, कुछ लोग प्रमाण से नष्ट हो रहे हैं, मुमुक्षु सम्यक भैया, कुछ लोग अनुभव शून्य ज्ञान से नष्ट हो रहे हैं, कुछ लोग नष्ट पुरुषों के साथ रहने से नष्ट हो रहे हैं। ओहो, पूरा समाचार, पूरा अध्यात्म विद्या यहां तुम्हारी स्थिर हो रही है। इतना खोज लो, तुम आत्मभूत के लिए जी रहे हो कि अनात्मभूत में जी रहे हो। ये जो शरीर है, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? अनात्मभूत है। तो इस शरीर में रूप है, सुंदरता है। मित्र, ये आत्मभूत अनात्मभूत है। आत्मा की दृष्टि से ये सब अनात्मभूत है। शरीर ही आत्मभूत नहीं है, तो शरीर की सुंदरता मेरी आत्मभूत कैसे हो सकती है? जो सुंदर है वो आत्मभूत है, जो सुंदर है वो आत्मभूत है। सब सुंदर लोए, लोक में सबसे सुंदर कोई वस्तु है, वो एकत भक्त चित ब्रह्म ज्ञायक से भगवान आत्मा है, जो आत्मभूत है, वो रूपवान नहीं है। जो आत्मभूत है वो रूपवान नहीं है, वो स्वरूपवान है। जो अनात्मभूत है वो रूपवान है। जो रूपवान है वो आत्मभूत नहीं है। मुमुक्षु ध्यान दो, जो रूपवान है, जो रूपवान है, किस पर दृष्टि गई? निकुंज फोटो किसके बेटा?
रूपवान की। तस्वीरें किसकी? रूपवान की। और रूपवान है स्पर्श रस गंध वर्ण। रूप जो है ये पुद्गल का धर्म है, न कि आत्मा का धर्म है। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए धन धरती का राग छोड़ने के उपरांत कठिन राग है अपने स्वयं के तन का राग छोड़ना। शरीर का राग इतना विचित्र होता है, इतना विचित्र होता है। दुबला ना हो जाऊं तो मोटा ना हो जाऊं, कैसे शरीर को संभाल के रखूं, बूढ़ा ना हो जाऊं, सुंदरता विलीन न हो जाए। जो सुंदरता कहीं बच्चे की नहीं, उसे रोकने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? और जो कभी असुंदर होगा नहीं, उसे देखने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हो? जरा से बात पर ऊपर नीचे परिणाम होते हैं। मुझे आगे बैठना था, उनको पीछे बैठना, मेरा आगे नाम लिखना, उनको पीछे नाम होना था। ऐसे विकल्पों में तो जीव पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। पवन बेटा, बहुत बड़ी साधन ये है कि तुम ज्येष्ठ होने पर भी कोई आगे आके बैठ जाए और तुम बिल्कुल पीछे शांति से आके बैठ जाओ, मन में भाव नहीं लाए मैं छोटा कि बड़ा, तब सोचना कि वैराग्य आ रहा है, वैराग्य आ रहा है। अन्यथा अहम आ रहा है, वैराग्य जा रहा है। अहम आ रहा है, वैराग्य जा रहा है। अहम बुद्धि में वैराग कहाँ? ममकार में अहंकार में वैराग नहीं होता, और वैराग में अहंकार ममकार नहीं होता। निर्णय करो अंदर से, जो जो द्रव्य अमुक वस्तु मुझे मिलने वाली थी, मुझे नहीं मिलने दी, मुझे ये आत्मभूत एक अनात्मभूत। अब मित्र ये देखो, आयु कर्म के जो निषेक हैं वे भी अनात्मभूत हैं। 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, वे भी अनात्मभूत हैं। 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, वे भी अनात्मभूत हैं। इन अनात्मभूतों के कारण अनाथ भूतों पर राग बढ़ रहा है, और अनाथ भूतों पर ही मित्र अनाथ भूत को नष्ट किया जा रहा है। आत्मा इनके बीच में पिस रही है। सबसे पहला निर्णय महावीर भैया ये होगा कि जैसे पड़ोसी के घर की विपत्ति, पड़ोसी घर की विपत्ति में हम प्रवेश कर जाएं, तो धीरे से आप चिन्मया को समझाएंगे, बेटा तुम क्यों उनके घर में घुस रहे हो? सामने वाले का टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो अपना कोई लेन देन नहीं है, आप क्यों घुस करके अपनी शांति भंग कर रहे हो? महावीर भैया ऐसे ही बोलोगे अपने बेटे से, बेटा आप हर जगह प्रवेश मत करो, जगत की चिंता कब तक करोगे? हर व्यक्ति कर्म से युक्त लड़ रहा है, कर्म के वशीभूत पराधीन हो रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करेगा तो स्वाधीन हो जाएगा। और यही मान के बैठ गया तो कर्माधीन मिथ्यात्व में चला है कि कर्म जो करेंगे वही होगा, तो पुरुषार्थ कहां चला जाएगा? कर्म उदय में आया है, कर्म उदय में आया है। चिन्मया बेटा, कर्म उदय में आया है कि तुम जैन कुल में जन्मे। कर्म उदय में आया है कि आपको गोमटेश बाहुली स्वामी के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है। कर्म उदय में आया पुण्य का कि बेटा तुम छोटी उम्र में यहाँ सारस्वत भूमि सम्मेशकर में गुरु के चरणों में दिनोपदेश सुन रहे हो, पुण्य उदय आया है। अब कर्म उदय आ जाए, तेरे पिताजी ने 1 करोड़ रुपए तुझे दे दिए, पुण्य उदय आया, 1 करोड़ रुपए महावीर ने तुझे पकड़ा दिए। अब यहां तुमको सोचना पड़ जाएगा, अभी तुमको पता नहीं था क्या होता है, अब तुमको बुद्धि चलना प्रारंभ होगी। इस 1 करोड़ का क्या करना है मुझे? जीवन के लिए रखूं कि मित्रों में बांट के खा लूं,
क्या कोई गलत काम में लगा दूं या फिर एक जिन मंदिर बनवा दूं? ये निर्णय कौन देगा बेटा? आप दोगे ना? जो महावीर भैया सोचते थे कि बेटे की बुद्धि नहीं चलती, महावीर से मेरा कहना है उसको पैसे दे करके तो देखो बुद्धि चलती कि नहीं चलती। जैसे उसके हाथ में पैसे आएंगे बुद्धि चलना प्रारंभ। अब वो कैसे बुद्धि चलती है, अब इनको सोचना पड़ेगा मेरा अंदर का पुरुष क्या बोल रहा है। यदि बालक 1 करोड़ रुपए लेकर के कोई लड़की को लेके भाग रहा है तब बुद्धि चल रही है, कैसे भगूं? वही बालक 1 करोड़ लेकर के जिनालय बनाने के भाव कर रहा है, बुद्धि चल रही है, कहां से ईंट मंगाऊंगा, कहां से पत्थर मंगाऊंगा, कहां से बालू मंगाऊंगा और कहां से जिन प्रतिमा बनवाऊंगा और किस प्रतिष्ठाचार से प्रतिष्ठा कराऊंगा, कौन से आचार्य परमेश्वरी से सूर्य मंत्र दिलाऊंगा, ये सारा उसके दिमाग प्रारंभ हो चुका है। बोले अभी तो दिमाग चल ही नहीं रहा था। पूरा नई गम नए प्रारंभ हो चुका, उपयोग द्रुत गति चल रहा है। बेटा चिन्मया, जितना मैं जानता हूं ना तू भी जानता बेटा। अंतर इतना है कि मेरे सामने माइक रखा है सो बुद्धि चल रही है और तुम खाली खड़े हो सो पता नहीं मैं जानता कि नहीं जानता। प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग। और प्रयोग होता है तो व्यक्ति को मालूम चलता है कि प्रज्ञा मेरे पास है कि नहीं। और प्रयोग नहीं है, एक साइकिल तुम्हारे कमरे में रखी हुई है, आप खड़ी रखी है, 3 दिन से रखी हुई है। यहां पर सामने सुब्रत सागर जी, थोड़ी दूर चलो ना, 4 महीने से एक बस खड़ी दिखती है अपन को। यदि ये बस चलती होती तो हजारों किलोमीटर के चक्कर लगा के आ जाती। यानी आपने बिहार किया, सोनागिरी से सम्मिश्र करके आ गए। ऐसे ही मुनिराज हैं जो नहीं चल पा रहे, एक स्थान पर रुके हुए हैं, उनके सालों को साल निकल गए मित्र, तब भी एक ही स्थान है। कोई यूं सोचे इन पैरों में कितनी ताकत है। बेटा चिन्मया, उस ताकत का बोध बैठे आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको चलना पड़ेगा, बराबर चलना पड़ेगा। तो जैसे मन किया तुम कर्नाटक से झारखंड तक आ गए, चले ना, जब चले आ गए, ऐसी जीव का मन करे तो सामान्य मनुष्य सिद्ध परमात्मा बन जाता है। मन करना चाहिए। प्रज्ञा है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, बुद्धि है, लेकिन काम कब करेगी? जब काम मिलना चाहिए। बिना काम के किसी को भी नहीं रहना चाहिए। बैठो बेटा, मैं समझाता हूं। बिना काम के बोला जीवन में महान बनना है तो काम करना सीखो। सुब्रत सा लिख लेना जरा मित्र। अहो ज्ञानी, जीवन में महान बनना है तो श्रेष्ठ कार्य करना सीखो। अहो ज्ञानी, जीवन में महान बनना है तो श्रेष्ठ कार्य करना सीखो। नहीं मानो तो मित्र ताराचंद जी छाबड़ा से पूछो। छाबड़ा जी, यहां तक आने के लिए आप लोग सोचते हैं कि नेताजी घूम रहे हैं, पर नेताजी के चित्त से पूछना, कितना, जितना शरीर नहीं घूमता आपका उतना मन घूमता है। यदि चित्त दिमाग काम न करता होता तो यहां तक नेता बन के नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता व्यक्ति। जब संसार में राजनीति का नेता बनने के लिए बुद्धि दौड़ने लगती है, फिर मोक्ष मार्ग का नेता बनने के लिए बुद्धि नहीं प्रज्ञा दौड़ती है, और प्रांजल प्रज्ञा दौड़ती है। प्रज्ञा चाहिए। जितना सूक्ष्म विषय होगा, ताराचंद जी भैया,
मोटी वस्तु देखने के लिए कि आपकी आंखों को कितना जोर लगाना पड़ता है। ये पेन है, ये माइक है, आप ये बताओ और फिर बैठ जाओ। अरे पहले बताओ ना, ये बताओ इस माइक को देखने में आपको ज्यादा मेहनत लग रही है कि इस पेन को देखने में? आप मेरी बात सुनो, मैं बैठा हूं ना, मुझे देखो, और मेरे हाथ में एक रेखा है, इसे देखो। आप ये बताइए आपको रेखा देखने में कितनी शक्ति लग रही है और मुझे देखने में कितनी शक्ति लग रही है? बस जाने दो, लेकिन आप तो ये बोलो इस शरीर को देखने में, आंखों से देखने में ज्यादा ताकत लग रही है कि यहाँ की रेखा देखने में ताकत लग रही है? बहुत बढ़िया, अब बैठ जाओ, मैं समझाता। मुक्ति भैया कहाँ गए? भैया शरीर स्थूल है और रेखा सूक्ष्म है। रेखा शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म है। फिर बड़ी रेखा, भाग रेखा, जितनी रेखाएं, इन रेखाओं से अलावा और भी छोटी छोटी रेखाएं इस हाथ पर हैं। उनको देखने के लिए पास में आया पुरुष भी कभी कभी लोग लाइट लगा के देखते हैं, कांच लगा के देखते हैं, बोले कौन सी छोटी रेखा है इसमें? हे मित्र, जितनी वस्तु सूक्ष्म होती जाती है उसमें बुद्धि को सूक्ष्म होकर देखना पड़ता है। स्थूल को देखने में आंखें भी नीटू भैया उतनी दर्द नहीं करती। छोटे को देखने के लिए आंखों को मेहनत लगती है। ऐसा 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 भोला कहता है, आंखों को मेहनत लगती है। मित्र, सूक्ष्म को देखने के लिए, सूक्ष्म को जानने के लिए ये वास्तव में मेहनत आंखों की नहीं है, आत्मा की है। ये मेहनत किसकी? चक्षु इंद्रिय का क्षेवसम जो है वो आत्मा प्रदेशों में है, वो भाव इंद्रिय है, वो आत्मा है। ज्ञानियों, आपको लिए द्रव्य इंद्रिय की भी शक्ति चाहिए और भाव इंद्रिय की शक्ति चाहिए, तब आप सूक्ष्म वस्तु को देख पाएंगे।